प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती, आज आपके लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा रखे जाने वाले लेखों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि वे संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती, अर्थात हम कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर ये संस्थाएं चलाई जाती हैं। इनके द्वारा रखे जाने वाले प्रमुख लेखे जैसे प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं स्थिति विवरण होता है। अन्य रजिस्टर्स में जैसे वो चंदे का रजिस्टर्स है, स्टॉक रजिस्टर्स है आदि आदि भी मेंटेन करते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं यहाँ पर गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति और भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता एक खाते की भांति ही होता है। इसमें समस्त प्राप्ति एवं भुगतानों को लिखा जाता है, चाहे वे पूंजीगत हों या आगमगत। इसमें अप्राप्त आय या अदत्त व्यय नहीं लिखे जाते। इस खाते के प्रारंभ में उस अवधि की आरंभ की रोकड़ और बैंक शेष को लिखा जाता है जिससे संबंधित यह खाता होता है। यह खाता जिस अवधि के लिए बनाया जाता है उसके सभी आय व व्यय का लेखा नहीं किया जाता, क्योंकि यह खाता केवल नगद व्यवहारों का लेखा करता है। तो मित्रों, यह हमेशा ध्यान रखें कि प्राप्ति भुगतान खाता केवल नगद प्राप्तियों का लेखा करता है, उधार का नहीं। प्राप्त राशियों और किए हुए भुगतान चाहे वे इस वर्ष के हों, अगले वर्ष के हों या पिछले वर्ष के, अगर इसी खाते में लिखे जाते हैं बशर्ते कि उनकी प्राप्ति या भुगतान इसी वर्ष में हुआ हो। अर्थात हम कहेंगे चाहे वो किसी भी अवधि से संबंधित खाते हैं, परंतु इस वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे वो नगद लेन देन हुए हैं तो उन नगद लेन देनों को हम लिखेंगे, वो चाहे किसी भी अवधि से संबंधित हों। लाभ हानि का ज्ञान इस खाते से नहीं होता। इस खाते में केवल नकदी प्राप्तियां और नकदी भुगतान का ही हम लेखा करते हैं, अर्थात हम उधार लेन देनों का लेखा नहीं करते हैं, तो व्यापार की संपूर्ण लाभ हानि की स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते। इस खाते को बंद करने पर अंतिम शेष, अंतिम रोकड़ शेष दिखलाता है। जब यह खाता बंद किया जाता है तो इसका जो बैलेंस होता है वह बैलेंस रोकड़ की स्थिति दिखाता है। यह खाता रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप है, अतः इसे पुस्तपालन का प्रमुख भाग नहीं माना जाता। इसके साथ स्थिति विवरण बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पूंजी संपत्तियों की प्राप्ति आय का लेखा आगम शोधन खाते में ही कर लिया जाता है। अर्थात इस खाते के साथ हमें स्थिति विवरण की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब हम देखते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता एवं रोकड़ खाते में क्या अंतर है। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, वास्तव में तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का रोकड़ खाते का जो एक प्रारूप है वह क्या होता है, प्रतिरूप प्राप्ति भुगतान खाता ही होता है। तो प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ खाते का ही एक स्वरूप होता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए। आइए हम इनमें प्रमुख अंतर देख लें कि प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाते में क्या अंतर है। सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता, इसके लेखे तारीख वार नहीं होते, परंतु रोकड़ खाते के लेखे तारीख वार होते हैं। सब लेखों को उचित शीर्षकों में बांटकर लिखा जाता है, अर्थात एक शीर्षक से संबंधित सारी राशि एक जगह लिख दी जाती है। परंतु रोकड़ खाते में सब लेखे विस्तार पूर्वक लिखे जाते हैं और सभी लेखों को आगम शोधन लेखे की तरह विभिन्न शीर्षकों में बांटकर नहीं लिखा जाता।
तीसरा है, यह खाता व्यापारिक संस्थाओं में नहीं खोला जाता। और रोकड़ खाता जो होता है, रोकड़ खाता केवल व्यापारिक संस्थाओं में ही खोला जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता, यह रोकड़ खाते का सारांश है, परंतु रोकड़ खाता, आगम शोधन खाता या प्राप्ति भुगतान खाता, जिसे हम इंग्लिश में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, इसका सारांश नहीं है। इसे रोकड़ पुस्तक के आधार पर बनाया जाता है यदि कोई रोकड़ पुस्तक रखी गई हो। तो प्राप्ति भुगतान खाते को बनाने का आधार रोकड़ पुस्तक हो सकती है यदि वह संस्था कोई रोकड़ पुस्तक मेंटेन करती, कि कैश का रिसीप्ट और कैश की पेमेंट अगर वह मेंटेन करती तो उसके आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जा सकता। परंतु रोकड़ खाता, इसे आगम शोधन खाते के आधार पर नहीं बनाया जाता है। तो मित्रों, आज आपने प्राप्ति भुगतान क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाते में अंतर को देखा। धन्यवाद।